एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स एंड लॉज का ये फोर्थ और आखिरी वीडियो है। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। आपको हम कुछ टाइप्स बता दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो हो ही जाए। नंबर 1, ग्रुपॉइड, GROUPOID, ग्रुपॉइड। An algebraic structure S, O is said to be a groupoid if closure law holds, या लिख दें if S is closed with respect to O, that is if O is a binary operation, O is a binary operation in S, that is if O is a composition, O is a composition in S, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसी कंपोजिशन कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, S के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को इस O के माध्यम से कंबाइन करें तो जो न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस्ड होगा वो भी S में रहे, वो भी S में रहे। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ये दे सकते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विथ नेगेटिव ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव न कहिए, विथ सब्ट्रैक्शन। किन्हीं दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही तो आएगा। सोच लो, Z इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। Z के किन्हीं दो एलिमेंट्स को घटाओगे, किन्हीं दो एलिमेंट का डिफरेंस निकालोगे तो Z में ही तो आएगा। जैसे 2 - 3, 3 - 2, 3 - 3, यही तो सिचुएशन आएंगी। 0 - 1, 2 - 0, इस टाइप का सब आएगा। इक्वल टू -1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, इक्वल टू -1, इक्वल टू 2, ये सब के सब Z में ही तो है, सब के सब Z में है। Z इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ये ग्रुपॉइड का अच्छा उदाहरण हमको समझ में आ रहा है। नंबर 2, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, an algebraic structure S, O is called a semigroup if S is closed with respect to O and O is associative, O is associative in S। ये दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस फुलफिल हो। इसके लिए एग्जाम्पल बेहतर से मेरे दिमाग में उठ रहा है इस समय, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विथ एडिशन। We know that n is closed with respect to addition. We know that addition is associative in n. So n comma plus is a semi group. Next, नंबर 3, मोनोइड।
An algebraic structure S comma O is called a monoid if पहली शर्त S is closed with respect to O, दूसरी शर्त O is associative in S, तीसरी शर्त the identity of S with respect to O exists in S। ये देखो, विथ रेस्पेक्ट टू ओ एस की जो आइडेंटिटी हो वो एस में हो, एस के अंदर हो, बिलोंग्स टू एस, एग्जिस्ट्स इन एस। इसका एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इस समय उठ रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। सोचिए, we know that n is closed with respect to multiplication, we know that multiplication is associative in n, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी कौन होता है? वन बिलोंग्स टू n, वन एग्जिस्ट्स इन n। नेक्स्ट ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं चल रहा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर S comma O is called a group if first condition S is closed with respect to O, second condition O is associative in S, third condition the identity of S with respect to O exists in S, और fourth condition the inverse of each element of S with respect to O exists in S। तो तीन कंडीशंस तो यही है, चौथा ये बढ़ गया कि विथ रेस्पेक्ट टू O S के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी S में एग्जिस्ट करे, S को बिलोंग करे। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिमाग में उठ रहा है इस समय, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विथ एडिशन नोटेशन। We know that Z is closed with respect to addition. We know that addition is commutative in Z. We know that the additive identity 0 exists in Z. We know that additive inverse of each element of Z belongs to Z. किसी भी इंटीजर का निगेटिव इंटीजर होगा। तो ये इतने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर थे सिंगल ऑपरेशन वाले। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक ऑपरेशन है। अब हम दो ऑपरेशन वाले भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपके सामने लिख देना चाहेंगे। उसमें से हो सकता है कुछ इस समय कोर्स में हो ना हो, लेकिन आप जान लो यार, जानने में क्या जाता है, परिचय तो हो जाए।
उसके बारे में डिटेल तो पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ परिचय आपका करा रहे हैं। तो नंबर 5, रिंग्स, रिंग लिख रहे हैं एक वचन में। एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर R, plus, dot is called a ring। हम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस लेकर के डेफिनेशन लिख रहे हैं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन को स्टैंडर्ड ऑपरेशंस कहते हैं। अगर हम चाहें तो हम जनरल ऑपरेशन लेकर के भी डेफिनेशन लिख दें, लेकिन इस समय हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, थोड़ा हल्के से ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है, हल्की खुराक दी जा रही है। जब रिंग स्टार्ट करें, जब रिंग की प्लेलिस्ट आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको जनरल ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में भी डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा और स्टैंडर्ड ऑपरेशंस की मदद से भी लिखा हुआ मिलेगा। इज कॉल्ड अ रिंग इफ, पहली कंडीशन, आर एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है, ये फुटनोट लगा दो। अ ग्रुप S, O is called an abelian group, is called an abelian group if O is commutative, O is commutative in S। हाँ, जिस ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे उसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अबेल मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के सम्मान में इसको अबेलियन ग्रुप कहा जाता है। अब इधर देखिए, R, प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ये पहली शर्त है, इज एन अबेलियन ग्रुप। दूसरी शर्त, R मल्टीप्लिकेशन के साथ एक सेमी ग्रुप बनाता है, इज अ सेमी ग्रुप। यानी कि देखो, ये लक्षण ये बता रहे हैं कि रिंग आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको ग्रुप के बारे में डिटेल नॉलेज हो। और तीसरा ये कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन आर। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये आर रियल नंबर के सेट वाला आर नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लीजिए, हम इसको हटा ही देते हैं, एस कर देते हैं। ले, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एस, ये रिंग का डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखें, Z, प्लस, डॉट, Q, प्लस, डॉट, रियल R, प्लस, डॉट, C, प्लस, डॉट, ये सब रिंग्स हैं। ये जो नोटेशन देख रहे हो, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग नाम का 2 ऑपरेशंस वाला होता है। अब आपको हम 2 अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और बताएंगे, बिना ये सोचे कि आपके सिलेबस में है कि नहीं है। बस मेरी इच्छा है कि जब इतना जान रहे हैं तो उस 2 को भी जान लें। एक को बोलते हैं लीनियर स्पेस अथवा वेक्टर स्पेस, और एक को बोलते हैं मॉड्यूल। दोनों में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 6, लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस। हाँ, कहीं ना कहीं किसी स्टेप में, किसी कक्षा में, किसी क्लास में मिलेगा तो ही पढ़ने को, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ओझल हो जाए। लेट V बी अ नॉन एम्प्टी सेट। देखो नोटेशन की बात है, पहले आर लिखे थे फिर एस कर दिए, ऐसे ना भी लिखो एस लिख दो यार। नोटेशन कुछ और लेट लिख करके तो लिख रहा है, माना V एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट V बी अ नॉन एम्प्टी
लेकिन रुक जाइए, पहले यहाँ पे रिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्म लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। रिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, तो उसके लिए कुछ बातों को हमको बताना पड़ेगा। पहले हम बता दें, कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग वह रिंग कम्यूटेटिव होता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो। ये लिख दो, अ रिंग is said to be commutative ring, commutative ring if multiplication, देखो यहां रिंग वही वाला है जो चल रहा है ना, if multiplication is commutative in the ring। एग्जाम्पल, ये चारों कम्यूटेटिव रिंग है। और प्रकार देखिए रिंग के, रिंग विथ जीरो डिवीजर्स, रिंग विथ जीरो डिवीजर्स, रिंग S comma plus comma dot is said to be a ring with zero divisors if A not equal to 0, B not equal to 0 implies that A dot B equals to 0 where A and B are elements of S। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो। अब ये अजीब सी बात है ना, नंबर्स की दुनिया में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ जाए। ये संभव होगा मैट्रिसेस की दुनिया में। आप जानते हैं दो नॉन नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स हो सकता है। एडिशन मॉडलों और मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की दुनिया में संभव है दो नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन मॉडलो जीरो आ सकता है। ठीक है, इसी में एक टिप्पणी हम कर दे रहे हैं। और a ring S comma plus comma dot is said to be a ring without zero divisors, a ring without zero divisors if A dot B equal to 0 implies that A equal to 0 अथवा B equal to 0 जहां पर A और B S के एलिमेंट्स हैं। यदि प्रोडक्ट जीरो है तो किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। अगर कौनो जीरो नहीं होंगे तो यही तो विद जीरो डिवीजर हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल ये सब है। ये सब के सब कम्यूटेटिव रिंग है, सब के सब रिंग विथ यूनिटी हैं, सब के सब रिंग विथ यूनिटी नहीं लिखा क्या? अभी नहीं लिखा। और सब के सब रिंग विदाउट जीरो डिवीजर्स हैं। तो एक चीज और लिख लिया जाए, रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। और रिंग S comma plus comma dot is said to be a ring with unity if the multiplicative identity exists in S. If the multiplicative identity exists in S here। रिंग के बारे में इतनी डिटेल नॉलेज मैं आपको दे दिया हूं, मुझे जरूरी समझ में आया इसलिए।
रिंग के दो टाइप्स हैं, वो भी जान लीजिए। एक है इंटीग्रल डोमेन और एक है फील्ड। इंटीग्रल डोमेन कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग with unity and without zero divisors is called an integral domain. Next, field. फील्ड भी एक रिंग का प्रकार है, FIELD। अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज कॉल्ड अ फील्ड इफ, हाँ जरा यहाँ से थोड़ा कंजूसी हो गई। अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ कॉम्यूटेटिव रिंग, यहाँ पे कुछ नोटेशन डाल दो ना, S कामा प्लस कामा डॉट विथ यूनिटी। अ कॉम्यूटेटिव रिंग S प्लस डॉट विथ यूनिटी इज कॉल्ड अ फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट, each non-zero element of S is inversible in S। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। S के प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स S में एग्जिस्ट करता है, ऐसी स्थिति है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें आप तो लिख लें। एग्जाम्पल Z प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, ये सब इंटीग्रल डोमेन्स हैं। रियल R प्लस डॉट, C प्लस डॉट। फील्ड में पहला छोड़ के तीनों, Q प्लस डॉट, रियल R प्लस डॉट, C प्लस डॉट, ये सब फील्ड्स हैं। ये फील्ड नहीं है क्योंकि 1 और -1 को छोड़कर Z के किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स Z में नहीं है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, जो Z में नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर स्पेस, बस 5-7 मिनट और। चर्चा तो मैं सबकी करूंगा। लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस, लेट F कामा प्लस कामा डॉट बी अ फील्ड, माना यह एक फील्ड है। लेट V बी अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set. Let +1 from V cross V to V be an internal composition, in S, comma, and dot 1 F cross V to V बी एन, किसी न किसी वीडियो में इंटरनल एक्सटर्नल सब आपको हम समझाएं। बी एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, इन वी
ओवर एफ ऐसा बोलते लिखते हैं. देन द algebraic structure v comma plus 1 comma dot 1 is called a linear space if पहली शर्त v comma plus 1 is an abelian group. सब ग्रुप पे ही लदे हुए हैं, तो ग्रुप बेस मटेरियल हुआ मॉडल अलजेब्रा का. नंबर 2, V इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू डॉट 1. अब क्लोज तो हो गया, हमने कंपोजिशन लिख दिया तो क्लोज तो होगा ही होगा, इसीलिए थोड़ा सा हमको चिड़मस्ती है कंपोजिशन लिखने में. इंटरनल ऑपरेशन लिखो, इसको हटा, इंटरनल ऑपरेशन, और इसको एक्सटर्नल ऑपरेशन. कंपोजिशन लिखने से क्लोजर लाइन इंक्लूड हो जाता है ना बेटा, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी रहिए. एक्सटर्नल ऑपरेशन. और तीसरे में 4 शर्तें हैं, लिखा जाए. ए डॉट 1 ब्रैकेट अल्फा प्लस 1 बीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट ए डॉट 1 अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट ए डॉट 1 बीटा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू बी. दूसरी शर्त ब्रैकेट ए प्लस बी फिर डॉट 1 अल्फा इज इक्वल टू ब्रैकेट ए डॉट 1 अल्फा प्लस 1 बी डॉट 1 अल्फा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू फील्ड एफ सेमीकोलन अल्फा बिलोंगिंग टू बी. ध्यान रखना, जहाँ हम डॉट 1 प्लस 1 लिख रहे हैं आप भी लिखिएगा, यहाँ हमने 1 नहीं लगाया ना, गोल ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि ए और बी फील्ड के एलिमेंट हैं और फील्ड के साथ जो ऑपरेशन है वो सादा प्लस सादा डॉट है, 1 वाला नहीं. तीसरा ए डॉट 1 ब्रैकेट बी डॉट 1 अल्फा इज इक्वल टू ब्रैकेट ए डॉट बी देन डॉट 1 अल्फा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमीकोलन अल्फा बिलोंगिंग टू बी. और चौथा है 1 डॉट 1 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू बी कामा 1 के बारे में सूचना दीजिए, 1 बीइंग द यूनिटी ऑफ द फील्ड एफ. फील्ड में यूनिटी होती है, फील्ड में यूनिटी होती है ना, ये देखो. तो यही लीनियर स्पेस का डेफिनेशन है. इसी के बगल में हम मॉड्यूल का भी लिख दे रहे हैं, इसी से मिलती जुलती चीज वो भी है. मॉड्यूल, हाँ थोड़ा डेफिनेशन में सुधार करना. इज कॉल्ड अ लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड ओवर एफ इफ, ऐसा चलेगा. अब यहां देखें मॉड्यूल, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग. ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं है, ये हम इसको मान ले रहे कोई रिंग है भाई. बी अ रिंग, let capital M be a non-empty set, be a non-empty set. Let plus 1 from M cross M to M be an internal operation, be an internal operation. क्या बताएं, यही लिखावट में यही आके मामला फंसता है. अब ये कंपोजिशन है यार, तो बी एन इंटरनल ऑपरेशन. चलो, इन एम एंड
डॉट 1 फ्रॉम R क्रॉस M to M Bn बेहतर है कि हम इसको ऐसे लिखें, ये हटा दें, ये चीज़ हटा दें। लेट +1 बी एन इंटरनल ऑपरेशन इन S एंड डॉट 1 बी एन एक्सटर्नल ऑपरेशन इन V ओवर F, तब ठीक रहेगा। वही काम यहाँ भी करिए। लेट +1 बी एन इंटरनल ऑपरेशन इन M एंड डॉट 1 बी एन एक्सटर्नल ऑपरेशन, हाँ थोड़ी सी भी एरर हमको बर्दाश्त नहीं होता। एन एक्सटर्नल ऑपरेशन इन M ओवर कैपिटल R, देन द algebraic structure M comma +1 comma dot 1 is called a module over the ring R if पहली शर्त M comma +1 is an abelian group, दूसरी शर्त M is closed with respect to external operation dot 1, और तीसरी शर्त में जैसे इसमें 4 हैं तो इसमें 3 रहेंगे, यही 3, चौथा नहीं रहेगा। R डॉट ब्रैकेट x +1 R डॉट 1 ब्रैकेट x +1 y इज इक्वल टू ब्रैकेट R डॉट 1 x +1 ब्रैकेट R डॉट 1 y फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू कैपिटल R सेमीकोलन x कामा y बिलोंगिंग टू कैपिटल M। फिर है R प्लस S डॉट 1 x इक्वल टू ब्रैकेट R डॉट 1 x प्लस 1 S डॉट 1 x फॉर ऑल R कामा S बिलोंगिंग टू कैपिटल R सेमीकोलन x बिलोंगिंग टू कैपिटल M। तीसरी शर्त R डॉट 1 ब्रैकेट S डॉट 1 x इक्वल टू ब्रैकेट R डॉट S देन डॉट 1 x फॉर ऑल R कामा S बिलोंगिंग टू R सेमीकोलन x बिलोंगिंग टू M। एग्जाम्पल नहीं दे रहा, ज़्यादा जटिलता में आपको मैं नहीं डाल रहा हूँ, बस मेरा मकसद था कि लास्ट में आप इन 2 एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स के बारे में भी जान जाएं। जो बेसिक मटेरियल है, बेस मटेरियल है, वो है ग्रुप्स, उसके बाद फिर रिंग है, और रिंग के टाइप्स इंटीग्रल डोमेन और फील्ड है। इसके बाद ये दूसरे किस्म के हैं ना, ये दूसरे किस्म के हैं। 2 ऑपरेशन वाला तो रिंग भी था, लेकिन ये दोनों 2 ऑपरेशन वाले तो हैं, लेकिन इसमें एक ऑपरेशन इंटरनल ऑपरेशन है और एक ऑपरेशन एक्सटर्नल ऑपरेशन है, यही फर्क है। तो अगर आप ध्यान से देखें मॉड्यूल और लीनियर स्पेस के डेफिनेशन को एक ही जैसे हैं। अव्वल तो यहाँ पे ये वाला चौथा इसमें नहीं है, दूसरे इसमें जो भूमिका रिंग निभा रही है इसमें वही भूमिका फील्ड निभा रहा है। वहाँ पर रिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पर रिंग का एक स्पेशल टाइप फील्ड इन्वॉल्व है, तो ये ज़्यादा रिफाइंड हुआ, ये ज़्यादा डिफाइंड हुआ। ठीक, तो पुनः एक बार मैं आपको बता दूं, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा चैनल गणितपुर और मेरा मिशन तेरा तुझको अर्पण। छोटे छोटे प्लेलिस्ट्स बहुत सारे हमने बना दिए हैं, 4-5, जिसको पढ़ के ही आप मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया में आप घुसिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये प्लेलिस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।